हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जो है कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, फिर इसके बाद इस पे बेस्ड जो प्रश्नावली है वो करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, नाम से ही पता चलता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में इसको समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी मतलब एक जो एक समान रूप से हमेशा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें हमेशा क्या है, पहला टर्म तो 2 है, लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंस है हमेशा क्या है, 2 ही रहेगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 है। मतलब हमेशा क्या है, एक समान रूप से ही इसका बढ़ते रहेगा, हमेशा 2-2 के अंतर पे ही बढ़ता है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये हमेशा क्या, डिफरेंस हमेशा 10 रहेगा। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस हमेशा 10 रहेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, या समांतर श्रेणी, कि कोई एक सीरीज होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज है 10, 20, 30, इस तरीके से एक सीरीज है जो चलते जा रहा है और कुछ एन टर्म तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज का हर एक जो टर्म है वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग चाहे तो पता कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होगा। कैसे होगा, मान लीजिए कि पहला वाला है, ये पहला वाला टर्म है। पहला वाला टर्म को हमेशा क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला वाला टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसको फर्स्ट टर्म बोले तब, चाहे पहला पद बोले तब, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, पहला पद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हर एक टर्म के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डी। डी क्या हो जाएगा, डिफरेंस। या इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अंतर। मतलब 2 टर्म के बीच का अंतर। ठीक है दोस्तों, और एक टर्म होगा जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ए एन बोल दीजिए। मान लीजिए कि ये वाला टर्म क्या है, ए एन है, जो सबसे लास्ट टर्म है। क्या है, लास्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद इसको बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि पहला पद दिया हुआ है ए, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी तो होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, डी है, तो हमेशा ए प्लस डी हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि पहला पद तो क्या है, ए है, दूसरा पद क्या है, ये सेकेंड टर्म है, A2 है। सेकेंड टर्म में हमेशा क्या है, डिफरेंस के मल्टीपल में कितना है, 1 है। यहाँ पे थर्ड टर्म में क्या है, डिफरेंस के टर्म में क्या है, 1 कम है। जैसे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 2D है। यहाँ पे क्या है, फोर्थ टर्म है ना, ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म है तो डिफरेंस के मल्टीपल में कितना है, 3 है। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास ए एन टर्म है। मान लीजिए कि ए एन टर्म होगा तो वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, यही वाला फॉर्मूला आ गया है। कोई भी टर्म हमको निकालना है ए एन, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी के फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें एन के जगह पे कुछ भी निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है, 80 नंबर का टर्म निकालना है, A80, तो क्या निकालिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 80 में से 1 गया तो क्या होगा, 79 डी, यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी टर्म निकालना है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है, 3 है, 7 है, 4 के डिफरेंस में लेते हैं। 3 + 11 है, 15 है, 19 है। ठीक है, ये इस तरह का टर्म जाते जा रहा है। हमको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करना है ये 15
15 नंबर का टर्म क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। सिंपल सा बात है, ए का वैल्यू कितना है, जो फर्स्ट टर्म है ये है फर्स्ट टर्म, तो ए हो जाएगा कितना 3। फर्स्ट टर्म हो गया क्या, ए इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, अंतर कितना है दोनों सबके बीच में। 3 + 4 7, कोई भी एक ही निकाल लीजिएगा, सबके अंतर क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि समांतर है श्रेणी। समांतर श्रेणी तो क्या होगा, हमेशा अंतर सेम होगा। तो समांतर कोई भी एक निकाल लीजिए, तो 4 है तो सब जगह 4 ही होगा हमेशा। याद रखिएगा दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तभी उसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा वो। ठीक है दोस्तों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे क्या है, 4 है। अब हमें निकालना है क्या, 15वां टर्म निकालना है। तो A15 निकल तो क्या हो जाएगा, A + n-1d, यही होगा n-1d। तो n की जगह 15 रखिएगा तो 15 - 1 कितना हो जाएगा, A15 = A + 14d, यही हो जाएगा। A हमारे पास कितना दिया है, 3 है, और 14 × 4 कितना हो जाएगा, 14 × 4 = 56, 56 + 3 क्या होगा, 59 होगा, 59 होगा, 59। दोस्तों देख लिया, इस तरीके से हम लोग क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालेंगे। चलिए अब हम लोग सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, निम्न स्थिति में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची AP है और क्यों। ये पूछ रहा है कि हमें बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। पहले ये इंश्योर करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर इंश्योर हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, डिफरेंस हमेशा सेम होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी ये कब होगा, जब हमेशा डिफरेंस है ना दोस्तों, डिफरेंस या अंतर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर डिफरेंस कांस्टेंट होगा तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, लिखा हुआ है, या तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये बोल रहा है कि पहला जो किलोमीटर है, प्रत्येक किलोमीटर, जैसे हम लोग जाते हैं किराया जैसे हम लोग टैक्सी से हम लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका किराया फिक्स रहता है, फिक्स है। ठीक है, पहला किलोमीटर के लिए क्या है, 15 रुपये है। ठीक है, पहला किलोमीटर के लिए। फिर उसके बाद जो है हर एक आगे जो जितना भी एडिशनल किलोमीटर होगा उसके लिए क्या है, 8 रुपये चार्ज लगेगा। पहला किलोमीटर के कितना रुपया है चार्ज, 15 रुपया। और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपये चार्ज। हर एक किलोमीटर का मतलब कि मान लीजिए कि 1 किलोमीटर, मान लीजिए किलोमीटर का डिस्टेंस D ले लिए, चाहे X ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे का हम लोग क्या करेंगे, 8 रुपये पर किलोमीटर है, 8D। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कि 15 किलोमीटर है, पहला किलोमीटर क्या है, 15 रुपया फिक्स है, और बाकी जो भी आएगा 1 किलोमीटर के बाद वो क्या होगा, 8 रुपये पर किलोमीटर है। तो डिस्टेंस मान लीजिए कि D है। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस ले लीजिए चाहे डिफरेंस ले लीजिए, D है, तो क्या होगा, 8 × D हो जाएगा, हमेशा ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपया है। सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 + 8। थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 + 8 × 2, 8 रुपये पर हिसाब से लगेगा। थर्ड किलोमीटर के लिए कितना होगा, थर्ड किलोमीटर के 15 + 8 × 2। फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना होगा, फोर्थ किलोमीटर के लिए होगा 15 + 8 × 3, ये होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसका सीरीज कैसे बन रहा है, 15 + 8 23 है ना, 15 + 8 दूनी 16 31, फिर 39। देख सकते हैं कि हमेशा डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस 8 है ना, डिफरेंस 8। तो ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यस, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यस। ठीक, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इट इज AP सीरीज है। ये क्या है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ओके। इस तरीके से हम लोग क्या है क्वेश्चन करते चले जाएंगे। हमें पता करना पड़ेगा पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, उसका डिफरेंस हमें देखना है। सिर्फ डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये बोल रहा है कोई सिलेंडर है, मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है, मान लीजिए कि इस तरीके से सिलेंडर है ना। इस सिलेंडर में बोल रहा है कि जब वायु निकालने वाला पंप है, वायु निकालने वाला पंप क्या है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मान लीजिए कि एयर 1/4 हमेशा क्या हो रहा है, एयर बाहर निकल जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम भी है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में मान लीजिए वॉल्यूम भी है, फिर क्या बोल रहा है 1/4 निकल जाएगा हर बार, तो बचेगा कितना सेकेंड टाइम। मान लीजिए कि फर्स्ट के बाद सेकेंड टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा v माइनस v/4, 1/4 निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v/4। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। थर्ड टर्म में क्या होगा, फिर से क्या होगा 3/4 माइनस जो बचा हुआ क्या है 3v/4 बचा हुआ है। 3v/4 में से क्या निकल जाएगा 1/4, फिर से निकल जाएगा 1/4, यही बचेगा। ये थर्ड टर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देख सकते हैं आप कि पहला टर्म v है, दूसरा टर्म क्या है 3v/4 है, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, 9/16 भी। इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कीजिएगा तो v/4 है, लेकिन इसका अगर डिफरेंस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस कीजिएगा 3v/4 माइनस 9v/16 घटा दीजिए, 16 4 चौका 16, 4 3 12, 12v माइनस 9v कितना हो जाएगा 3v/16। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे कुछ और आया, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कुछ और आया। तो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं, नो, इट इज़ नॉट इन AP सीरीज। ठीक है दोस्तों, ये AP सीरीज में नहीं है क्या, AP सीरीज में नहीं है, AP सीरीज में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। मतलब ये कि अगर हमें क्या है कुआं खोद रहे हैं तो कुआं खोदने में कुछ ना कुछ लागत होगा। लागत में क्या बोल रहा है कि जो पहला मीटर है उसका 150 रुपया लगता है, ठीक है ना। फर्स्ट मीटर का क्या है, फर्स्ट मीटर का 150 रुपया लग रहा है। फिर जो बाकी जितना है उस सब में सब्सिक्वेंट में क्या है 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो सेकेंड मीटर की अगर बात करेंगे, सेकेंड नहीं अगर 2 मीटर का डिगिंग करेंगे, ठीक है, तो कितना लगेगा 150 रुपया तो लगेगा फर्स्ट, और सेकेंड मीटर के लिए क्या है 50 रुपया बस बढ़ रहा है। थर्ड मीटर के लिए कितना होगा, 3 मीटर के लिए 150 रुपया लग रहा है फर्स्ट, और सेकेंड मीटर के लिए कितना लगेगा 50 गुने 2 मीटर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज किस तरीके से बन रहा है 150 प्लस 50 है ना, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तीसरे के लिए कितना हो जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बढ़ते चला जाएगा। 50 रुपये तो ऐड होते जा रहा है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं डिफरेंस कितना है, हम डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है और वो क्या है 50 रुपया है ना। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यस इट इज AP सीरीज। ठीक, AP सीरीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, जब जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं उसके लिए तो आसानी है। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और दूसरा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको क्या बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हिंदी में।
यही हुआ। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, एपी में होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रूफ करके। देखिए कोई अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है, कितना जो डिपॉजिट हुआ है जो है 10,000 डिपॉजिट है, ठीक है दोस्तों, 10,000 डिपॉजिट है, और ये बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम, 8% पर एनम, मतलब एक साल में कितना लगेगा, एक साल में 8% लगेगा। दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्या, मूलधन, मूलधन बोले तब मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि 8%, रेट कितना है, रेट 8% पर एनम है ना, पर एनम, और ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो पहला साल का ब्याज कितना हुआ, पहला साल का इंटरेस्ट मान लीजिए कि आई है ना, तो फर्स्ट ईयर का बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए, पहला साल का इंटरेस्ट निकालेगा तो कितना होगा, 10,000 गुने 8 गुने एक साल का डिवाइड बाई 100, ये होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800, मतलब पहला साल का ब्याज कितना लगेगा 800, ठीक है। तो टोटल मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 है प्लस 800, कितना हो जाएगा, ये 10,800 हो जाएगा। ये मिश्रधन हो गया पहला साल का मिश्रधन। फिर चलिए दूसरे साल का बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का बात करेंगे, तब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है टोटल, उस अमाउंट पे हमेशा ब्याज लगेगा। 10,800 है, इस पे अब ब्याज लगेगा 8 गुने 1/100, समझ में आया दोस्तों। तो अब निकालिए 864 रुपया लगेगा इस पे ब्याज, समझ में आ रहा है। तो अब कितना हो गया टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट बोले तब, चाहे मिश्रधन बोलिए तब, कितना हो जाएगा, पहले था 10,800 था प्लस 864, समझ में आया दोस्तों। तब ये हो जाएगा कितना, 11,664 रुपया। तो इस तरीके से अब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, थर्ड ईयर का बात करेंगे तो फिर ये जो अमाउंट है मिश्रधन का, इस अमाउंट पे फिर हमें ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज लगेगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अब देखिए पहला साल तो हमारे पास 10,000 था, ठीक है, अब दूसरे साल कितना हो गया, 10,800 हो गया, ये था मिश्रधन। फिर तीसरे साल क्या हो गया, 11,664 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस तो 800 है, लेकिन इसका डिफरेंस देख लीजिए, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 864 हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये डिफरेंस क्या है, बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या ये एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कि डिफरेंस निकालना है हमेशा। डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों।